सी व्हाट हैपेंस इज, जरूरी नहीं है आपने सब कुछ आज ही सीख लिया है, जीवन भर सीखना है, लेकिन आप तैयार रहिएगा। इसके स्टेप्स हैं जो मैंने आपको बताए। योर विनिंग स्ट्रैटेजी इज, आपको मैं आज ABCDE फॉर्मूला बताता हूं। व्हाट इज ABCDE? आपने अभी तक तो जो सीखा है वो पता है, मैं आपको भी नए तरीके से सिखा रहा हूं। देखिएगा, व्हाट इज अपीयरेंस, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, भगवान की सबसे सुंदर प्रतिमा और प्रकृति मेरे सामने बैठी है। नोबडी ब्यूटीफुल देन यू। डोंट थिंक आपके अंदर कोई कमी है, ये आप सोच रहे हैं। दूसरा क्या सोचते, उसकी चिंता ना करो। वो कहते ना, कुछ तो लोग कहेंगे। हमें क्या लेना है किसी की बातों से? आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए ना। माइकल जैक्सन कोई बहुत सुंदर थोड़ी था, लेकिन पॉप आज के, आई एम श्योर माइकल जैक्सन से बड़ा नाम कभी हुआ ही नहीं है एक तरह देखा जाए तो। सो इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। नेहा कक्कड़ आप जानते हैं, जब वो इंडियन आइडल में आई थी कैसी लगती थी। आजकल नेहा कक्कड़ अपने में सेलिब्रिटी है। तो आप सबसे सुंदर प्रकृति सामने बैठी है, बट अपना अपीयरेंस ठीक कीजिए। ओके। बी क्या है? बिहेवियर। आपका बिहेवियर चाहे अपने प्रति हो, परिवार के प्रति हो, लोगों के प्रति हो, अगर अच्छा नहीं है तो जो देंगे वही आपको मिलने वाला है, जैसे आपने बताया था, है ना। तो कीप योर बिहेवियर एब्सोल्युटली नॉर्मल, न्यूट्रल, सॉफ्ट। डोंट एक्ट प्राइसी। आज आप जो भी हैं, अगर जब आपका सरनेम निकाल दूं और आपसे जॉब से क्रेडिट कार्ड और पैसे निकाल लूं, आप कुछ नहीं है। तो आपको अपना बिहेवियर अच्छा रखना है ताकि लोग आपको एक्सेप्ट करें। और देखिए, जो लोग जिंदगी में, जिनकी जिंदगी में मालाएं चढ़ाई जाती है मूर्तियों पे, वो अमीर लोग नहीं हैं। मुकेश अंबानी, रतन टाटा नहीं है। वो लोग गरीब थे या स्वामी विवेकानंद थे, जिन्होंने अपनी शिक्षा और अपने कंपैशन के माध्यम से लोगों को मजबूर कर दिया उनको प्यार करने, इज्जत करने, सम्मान करने के लिए। वो आप भी पा सकते हैं। तो अगला क्या है? कम्युनिकेशन। मैंने आपको कम्युनिकेशन के बारे में बताया कि भी आज जैसे मैं जितनी लैंग्वेज बोलता हूँ, ये सीखी है मैंने बहुत पेन लेकर के, ध्यान दे दे के एक एक चीज़ सीखता हूँ, समझता हूँ बहुत फ्लॉलेसली, उस पर काम करता हूँ। चाहे मेरे को डिक्शनरी से सीखना पड़ जाए, चाहे जैसे भी सीखना पड़ जाए, मेरे को कोई वर्ड नहीं आता, मैं जाकर उसको देखता हूँ उसका मतलब क्या है एंड हाउ आई कैन यूज़ दैट। और मैं जब नॉर्मली बोलता हूँ, लिखता हूँ या कुछ भी करता हूँ तो अच्छी खासी लैंग्वेज लिखता हूँ। मतलब मैं अपने इंग्लिश में कम्युनिकेशन जब करता हूँ, ईमेल लिखता हूँ या कोई भी डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, तो लोग बड़े खुश होते, बोलते यार कमाल है, ऐसा लगता है कोई ऑक्सफर्ड से, हार्वर्ड से पढ़ के आया होगा। इस प्रकार मेरे बहुत लोग मेरे साथ जो मिलते हैं मेरे को, मैं जब इंजीनियरिंग की बातचीत करता हूँ, बिकॉज हम अपनी फैक्ट्री जो चलाते हैं उसमें काफ़ी इंजीनियरिंग का काम होता है, तो मैं इंजीनियरिंग की तरह एक एक चीज़ बता दूँ, ये माइक्रोन्स में है, MM में है, ये है, वो है, तो लोग ये सोचते हैं ये आदमी इंजीनियर होगा। मुझे कन्विंस करना पड़ता है कि आई एम नॉट ए इंजीनियर। बोलता नो, ऐसा नहीं हो सकता। बोला ये बात किसी को पता हो ही नहीं सकती, आपको कैसे पता है? मैं वाटर प्रेशर को नाप सकता हूँ, मैं एयर प्रेशर को, एयर को नाप सकता हूँ, मैं ऑयल के प्रेशर को नाप सकता हूँ, मैं इसके अलावा लेटर से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इंजीनियर जानता है मैं उसको करना जानता हूँ। अपने सारे प्रोडक्ट जितने भी मेरी कंपनी में हैं, सारे प्रोडक्ट मैं अपने हाथ से डिज़ाइन करता हूँ, कंप्यूटर बैठ के कैड कैम पे काम करता हूँ। ओके। तो यानी कि आपकी कम्युनिकेशन वर्बल, नॉन वर्बल दोनों बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए। तो ये आपका तीसरा सी है। डी क्या है? ये आप लोगों ने खुद ही कहा था, डिसिप्लिन जरूरी है। ई फॉर क्या है? आपके हर काम में एक्सेलेंस होना चाहिए। अगर जो आप अपने लिए 100% मार्क्स चाहते हैं, तो क्या आपने 100% डिलीवरी दी क्या दूसरे को आपको 100% मार्क्स देने के लिए? और नहीं दी तो हाउ डू एक्सपेक्ट 100% मार्क्स टू हैपन? ये सब नहीं करते हैं, ABCDE नहीं है, तो क्या होगा? You will fail. That's the definition of ABCDEF today for you. ये सब जरूरी है। आपके 4 पॉइंट लाइफ का फॉर्मूला क्या है? क्या है? केयर। जैसे मैं आज आपके पास आया हूं, आई केयर फॉर यू। मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, बट आई केयर फॉर माई सोसाइटी, फॉर माई पीपल, फॉर माई नेशन, फॉर माई प्रकृति, फॉर माई सृष्टि। आई केयर। इसलिए आया हूँ यहाँ पे काम धंधे छोड़ के। मेरे बहुत सारे अपॉइंटमेंट हैं, मेरे पास पेरेंट डे से लोग आए हुए बैठे हैं, मार्केट के ऑफिस में बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग है, नॉन स्टॉप मेरी मीटिंग्स होने जा रही है, बट इट्स ओके, आई केयर फॉर यू। देन शेयर। आई शेयर माई वैल्यूज।
आई शेयर माई वेल्थ, आई शेयर माई ओपिनियन विथ ऑल ऑफ यू। अगर जो मैं आपको कोई चीज़ समझाऊंगा, बताऊंगा, तो आपके दिल में क्या आएगा? यार, एक गरीब आदमी अगर जो ईमानदारी से मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है, तो हमें भी कोई ना कोई चीज़ सीखनी तो चाहिए, इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। अगर जो अमीर ही बोलता है ना, प्रिंस चार्ल्स बोले, तो बोले यार ये तो रॉयल ख़ानदान से, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी बोल दे। लेकिन अगर जो कोई गरीब बोलता है, जो अमीर बन गया है, तो आपके दिल में होगा यार ये अमीर कैसे बना, समझो तो सही, होगा कि नहीं होगा? तो क्या कम हियर टू शेयर दैट विथ यू, एंड देन क्या है? फेयर, बी फेयर, बी फेयर विथ एवरीबडी। किसके साथ? एक तो आपने मेरे से नेगोशिएशन करी, दैट इज नॉट फेयरनेस, दैट इज नेगोशिएशन। वो स्किल आपकी, भाई आपने 10 रुपए का माल 100 रुपये बेचा, आपने 20 रुपये ले लिया मेरे से, वो नेगोशिएशन है, उसमें फेयरनेस नहीं है, वो बिजनेस है। फेयर क्या है? जब आपको पता नहीं कि इसकी कीमत 20 रुपये है, 100 रुपये है, मैं आपको बोलूँ नहीं 10 रुपये का माल आता है, मैं 10 रुपये तो नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा 15 रुपये में ले, मैं आपको देने को तैयार हूँ। या मैं आपको जो भी बताऊँगा समझदारी से, ईमानदारी से बताऊँगा, ताकि आप बेवकूफ़ ना बन जाए, आप लुट ना जाए कल। दैट इज बीइंग फेयर। जिसको नहीं पता उसके साथ में फेयरनेस बढ़ती है, जिसको पता उससे क्या बढ़ता है, वो तो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है। दैट इज फेयरनेस। एंड डेयर, हिम्मत वाले बनिए। जो लोग दब्बू होते हैं ना, तो पता क्या होता है, जब मुसीबत होती है ना, मुसीबत घर ढूंढती है कि मैं किसके घर जाऊं जो मेरे से डरे। तो जो हमेशा भाई मर गए, ऐसा हो जाएगा, आज ऐसा बारिश हो जाएगी, आज तूफान आ जाएगा, आज उसने कुछ बोल दिया तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा। तो मुसीबत क्या बोलती है? यही तो है मेरा घर, यही तो डरने वाली है, ये डरने वाला, इसके यहाँ जा कर रहना है मुझे, तभी ये डरेगी, तभी मैं अपना घर बना के रखूंगी, क्योंकि आप डरे हुए हैं। और अगर जो आप बोलते आ लड़ तू मेरे साथ, चल तेरे से दंगल करूंगा, तो डर के भागे। बोले भाई तो बहुत ही बोल है, तो सुनता ही नहीं है, सुनती नहीं, इसको फर्क ही नहीं पड़ता, यहाँ नहीं जाएंगे कहीं और रहेंगे। ऐसा होता नहीं होता। हनुमान जी जब गए थे तो उनको राक्षसों ने डराया, लंका गए, जो भी किया, अल्टीमेटली दहन कर कुरा करके सबको वापस लेके माता सीता को लेके आए ना, वो डरे नहीं ना। ही वाज डेयरिंग, ही सेड डेयर, आई डोंट केयर, मुझे पता मैं सही और धर्म के साथ हूं, इसलिए मुझे कुछ नहीं हो सकता। तो जब आप फेयर हैं और डेयर हैं, तो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।